अब आ जाते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखने के बाद इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस पर, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पर। उनकी फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। सिंपल, अभी तक हमने सीखा है कि वो क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, हाँ के, केवल हाँ या ना के जवाब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, या फिर एक्सप्लेनेटिव जवाब वाले जिसमें कुछ ना कुछ हमें बोलकर जवाब देना पड़ेगा, वो वाले इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो पहले टाइप के सेंटेंसेस आपको पता है कि उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। जिन सेंटेंसेस का जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, उनका इंग्लिश फॉर्मेशन करते टाइम हम उसके कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वो सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ या ना में है और वो सिंपल पास्ट से या पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड हैं, वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो टू पिकनिक, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू पिकनिक। ठीक है, तो क्या वो पिकनिक गया, इसका जवाब क्या आएगा, हाँ वो पिकनिक गया, या ना वो पिकनिक हाँ ना के जवाब में आया, तो उसमें हमने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया है। दूसरा है कि जिसमें हमें पूछना है कि वाई, हम क्वेश्चन वर्ड साथ में लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड ही गो टू पिकनिक। क्वेश्चन वर्ड वाई डिड प्लस सब्जेक्ट ही प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू पिकनिक। वो पिकनिक क्यों गया, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन वर्ड, हमें कुछ नहीं करना होता है, जो सिंपल फॉर्मेशन है सेंटेंस की उसके आगे, इस फॉर्मूले के आगे बस हमें क्वेश्चन वर्ड उठाकर रख देना होता है। लेकिन हम शुरू से एक और चीज़ भी सीखते आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव वालों में बस डिड के साथ नॉट आएगा। लेकिन एक और ख़ास बात है जो आप हर टेंस में करते आ रहे हो कि जो की वर्ड है, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो की वर्ड के साथ ही नॉट आ जाता है। जैसे डज नॉट, डू नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, है ना, डिड नॉट, ये सब आपने सीखा है। लेकिन जब वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। ये आप सीखते आ रहे हो, इस बात को आपको बार बार अपने दिमाग को रिकॉल करना है, याद रखना है और इसे अच्छे से अप्लाई करना है। तो डिड प्लस वही फॉर्मूला है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब डिड और नॉट के बीच में, डिड और नॉट के बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड ही नॉट गो टू पिकनिक, तो हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं डिड नॉट ही गो टू पिकनिक, ये गलत होगा। हम पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव है, तो डिड ही नॉट गो टू पिकनिक। लेकिन अगर वो सिंपल नेगेटिव होता तो ही डिड नॉट गो टू पिकनिक, उसमें सब्जेक्ट पहले आ गया था, इसीलिए वो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस था। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बस इस पूरे फॉर्मूले के आगे हमको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट ही, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू पिकनिक। नाउ इज़ इट क्लियर टू यू। तो अब तक हमने सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंडिकेशन, उसकी पहचान और उसे बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे। अब हम सीखेंगे इसे अप्लाई करना, अप्लाई कहाँ करना है, इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी से और अच्छे से सीख जाएंगे। आई रीच द स्कूल लेट दैट डे, पुरानी बात है दैट डे। जब हमें कोई पुरानी बात, पुरानी इंसिडेंट शो करनी होती है तो उसके बारे में लिखना होता है, बताना होता है, तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द क्रॉसिंग 2 hours ago, 2 घंटे पहले क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स जो पहले हो चुके हैं, जैसे 2 hours ago, हमने यहाँ पर पास्ट टाइम शोइंग फ्रेज़ भी यूज़ किया है। ठीक है, तो वो वर्ड्स के साथ उन सारे ही सेंटेंसेस को, जो इंसिडेंट्स को जो पास्ट में हो चुकी हैं, उनको शो करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। आई सॉ वैरायटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी,
मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ या आपको टीच कर रही हूँ, तो इस टाइम पर ये बात पुरानी है कि मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स देखी, इसका मतलब ये काम हो चुका है। तो ऐसा काम सिंपली जिसमें हमें सिंपली ये शो करना है कि वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन या यूज़ क्या है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का? टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, पुरानी इवेंट्स को बताने के लिए, इंसिडेंट्स को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। Come on, let's have a quick look at some other sentences also. Shri Ram always spoke truth. हमेशा always spoke truth. तो ये उनकी हैबिट थी, हैबिचुअल एक्शन। वो काम जो कोई भी सब्जेक्ट जो है बार बार रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो भगवान श्री राम ऑलवेज स्पोक ट्रुथ। तो पास्ट टाइम में, पास्ट में कोई भी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दोज डेज माई फादर गेव मी बाइक टू राइड टू स्कूल। दोज डेज़ पुरानी बात है, जब मैं स्कूल डेज़ में था तब मेरे फादर जो थे वो मुझे बाइक देते थे स्कूल जाने के लिए। तो ये वो कभी उन्होंने कभी एक बार दो बार या ऐसे ही नहीं दी, वो हमेशा मुझे देते थे। तो ये पास्ट का उनका हैबिचुअल एक्शन है, मेरे फादर का पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। तो किसी भी सब्जेक्ट का पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो करते टाइम भी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस habitual action in past. This is its second application. Let's come to third one. Let's have a quick look at some other sentences. With the help of these sentences, you will be able to understand where do we have to apply the simple past or past indefinite tense. Let's come to the board. When I went to bed, the light went out. जैसे ही मैं बेड पर गया लाइट चली गई। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, पहले तो बेड पर जाने का काम हो रहा है, दूसरा काम क्या है? लाइट के जाने का काम हो रहा है। दो काम है, लेकिन एक काम थोड़ा सा पहले हुआ है और एक काम थोड़ा बाद में हुआ है। Let's come to other sentence. She listened to the music as well as completed her lesson. इस सेंटेंस में क्या है कि जब उसने वो अपना काम कंप्लीट कर रही थी, लेसन कंप्लीट कर रही थी, तो उस टाइम पर वो क्या काम कर रही थी? म्यूज़िक भी सुन रही थी। मीन्स टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस हियर। फर्स्ट एक्शन इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक, सेकेंड एक्शन इज़ कंप्लीशन ऑफ होमवर्क और लेसन। दो काम हैं, दो एक्शंस जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं, बिल्कुल एक साथ, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लिसनड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाइल आई सिप्ड मिल्क आई रिवाइज्ड माई लेसन। मैं जब अपना लेसन रिवाइज़ कर रही थी तो मैं साथ साथ में मिल्क भी पी रही थी। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, रिविजन ऑफ लेसन एंड सेकेंड वर्क इज़ सिपिंग ऑफ मिल्क। साथ में मिल्क को भी सिप कर रहे हैं। दोनों काम बिल्कुल एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट आपको पता है ना, सब्जेक्ट के बाद मूवी एंडेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, स्टेप्ड आउट है ना, यहाँ रिवाइज्ड है, यहाँ पर लिसनड है। ये सब हमको बता रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद एज सुन एज द मूवी एंडेड एवरीवन स्टेप्ड आउट। जैसे ही मूवी फिनिश हुई सब लोग बाहर चले गए। तो यहाँ पर एक काम, दो काम हो रहे हैं, मूवी फिनिश होने का काम हो रहा है और सब लोगों के जाने का काम हो रहा है। लेकिन इन दोनों कामों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मूवी पहले फिनिश हुई और लोग बाद में गए, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आगे पीछे काम हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। व्हेन आई ओपनड विंडो द बर्ड फ्लू आउट। जैसे ही मैंने खिड़की खोली बर्ड जो थी वो बाहर उड़ गई। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ? काम साथ साथ नहीं हो रहे हैं, पहले खिड़की खुली उसके बाद बर्ड उड़कर बाहर गई। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया कि वो सारे सेंटेंसेस जिनमें दो काम या दो एक्शंस
या तो एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक साथ साइमल्टेनियसली, या फिर थोड़े से कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स के डिफरेंस पर एक एक्शन जो है थोड़ा पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ क्या है सिंपल पास्ट का? टू एक्सप्रेस टू एक्शंस taking place simultaneously or with a difference of few minutes और seconds। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब दो एक्शंस, दो काम या तो एक साथ होंगे या कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स की डिफरेंस पर एक के बाद एक होंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस और या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंडिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन और इसकी एप्लीकेशन सीखे। आप इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेंसेस के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।